आज मैथ्स के क्लास में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमारे व्यापम और पीएससी के एग्जाम में सबसे पहला टॉपिक होता है इकाई का अंक ज्ञात करना। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। हम एग्जाम में पढ़ते हैं मैथ्स में डेसिमल नंबर सिस्टम या दशमिक प्रणाली। दशमिक प्रणाली में टोटल 0 से लेकर 9 तक कुल अंक 10 होते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है दशमिक प्रणाली। टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। आज स्टार्ट करेंगे हम कहां से? दशमिक प्रणाली से। टॉपिक कवर करेंगे इकाई का अंक। इकाई का अंक जानने से पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। जैसे दशमिक प्रणाली में 0 से लेकर 9 तक कुल 10 अंक होते हैं और इन्हीं अंकों के माध्यम से हम बनाते हैं संख्या। और संख्या को निरूपित करने का या प्रदर्शित करने का तरीका ही कहलाता है संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम देखें कुल कितने अंक है दशमिक प्रणाली में? 0 से लेकर 9 तक 10 अंक। पहला चीज देखिए, जैसे 1 2 3 4, मैंने 1 2 3 और 4 इन सभी अंकों को मिलाकर एक संख्या लिखी 1234। इसमें पहला क्वेश्चन जो हमको आज कवर करना है इकाई के अंक से पहले, वो है स्थानीय मान। स्थानीय मान को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। सबसे पहले हमको जानना होगा कि प्लेस वैल्यू क्या होता है और कैसे निकालते हैं। हम पढ़ते हैं इसे सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ। ये होता है इकाई, ये होता है दहाई, ये होता है सैकड़ा और ये होता है हजार। अगर मैं चाहूं तो यहां पे अगर मैं 1 का स्थानीय मान लिखूं तो 1 गुणा 1000, 2 का स्थानीय मान लिखूं 2 गुणा 100, 3 का लिखूं तो 3 गुणा 10 और 4 का लिखूं तो 4 गुणा 1। इसका मतलब 1 का हुआ 1000, 2 का हुआ 200, 3 का हुआ 30 और 4 का हुआ 4। कुल मिला के ये हुआ 1234। सामान्य शब्दों में अगर हम समझें, अगर मुझसे पूछे कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा तो 2 के बाद कितनी संख्या है? 1 और 2, तो मैंने 2 के बाद कितना जीरो लगा दिया? 2 जीरो। अब मान लेते हैं यही क्वेश्चन पॉइंट वाले नंबर पर आता है, तो मान लीजिए यहां पर लिख दिया मैंने 5 और 1। अब मुझसे पूछता है कि बताइए 5 का स्थानीय मान क्या होगा। अभी पीएससी और व्यापक में एक क्वेश्चन आया था कि दशमलव के पहले लेफ्ट साइड पे जो स्थानीय मान होता है उसका गुणा हम किससे करते हैं? 10 100 1000। और दशमलव के बाद वाली संख्या का, दशमलव के बाद मतलब दशमलव के राइट साइड पे, यहां पे अगर मैं 5 का स्थानीय मान लिखूं तो 5/10, 1 का लिखूं तो 1/100। बात समझ में आया? सेम चीज समझो, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ये 1 गुना है, ये 10 गुना है, ये सैकड़े में है और ये हजार में है। अगर ये संख्याएं दशमलव के बाद होती तो बटा 10/100, ये भाग है 100वां और ये गुना है। तो दशमलव के लेफ्ट साइड पे अगर कोई नंबर का स्थानीय मान है तो आप गुणा करते हैं और दशमलव के बाद वाले में भाग करते हैं। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है स्थानीय मान से लेकर। स्थानीय मान समझ में आया सबको? दूसरा इसमें क्वेश्चन आता है और वो होता है फेस वैल्यू या जातीय मान। जातीय मान, मान लीजिए मैं लिख लिया नंबर 2013। यहां पे अगर मैं पूछूं इस आपको बताना है जातीय मान, तो 3 का जातीय मान क्या होगा? 3, 1 का जातीय मान 1, 0 का 0, 2 का 2। जो नंबर जैसा लिखा है वही उसका जातीय मान होता है। बातचीत चीजें समझ में आए? स्थानीय मान और जातीय मान है ये बहुत ही सिंपल टॉपिक, पर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती में हो, चाहे वो एसआई भर्ती में हो, चाहे व्यापक में, चाहे पीएससी में। तो मैं दशमिक प्रणाली में बताया 0 से लेकर 9 तक कुल 10 संख्या अंक और इन अंकों से मिलकर बनती है संख्या। संख्याओं का पहला टॉपिक था स्थानीय मान, उसका दूसरा टॉपिक है क्या? जातीय मान। चलिए तो अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक इकाई का अंक।
सबसे पहले क्या कवर करेंगे? इकाई का अंक। अगर मैं बोलूं कि नंबर सिस्टम में आज हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला टॉपिक क्या है? इकाई का अंक। इकाई का अंक, यूनिट नंबर। अब यह इकाई का अंक होता क्या है? तो अब हम स्थानीय मान से देखे थे अभी, जो सबसे पहला 1 से गुणा हुआ था, वो हमारा क्या था? इकाई का अंक। कोई एक नंबर ले लेते हैं 1236। यहां पे इकाई का अंक क्या है? 6। अगर मान लीजिए इसका पावर हो जाता है x, कितने बार पावर है? x, तो इसका मतलब यह है कि मैं 1236 का गुणा 1236 से कितने बार करूंगा? जितने बार ये x दिया होगा। तो हमको बताना होता है कि ऐसा गुणा करने के बाद हमको जो उत्तर मिलेगा उसके इकाई का अंक क्या होगा। हर साल इससे एक क्वेश्चन आता है। अभी हम देखें दशमिक में कितने अंक? 0 से लेकर 9 तक। कहां से कहां तक? 0 से लेकर 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। हमें इन अंकों के बारे में जानना होगा। सबसे पहले एक एग्जांपल से शुरू करता हूं, ताकि मैं जब ट्रिक बताऊं तो आप चीजों को समझ पाए। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन स्टार्ट होता है 2 की पावर 1 का मान होता है 2 से। ठीक, अब हम देखते हैं इसका पावर हम बढ़ाते जाते हैं। 2 की पावर 2, पहली बार पावर बढ़ाए तो क्या मिला? 4। 2 की पावर 3 किए, दूसरी बार पावर बढ़ाए तो हमको मिला 8। तीसरी बार पावर बढ़ाए 2 की पावर 4 तो हमको क्या मिला? 16। चौथी बार पावर बढ़ाए 2 की घात 5 तो हमको मिला 32। ये बात समझ में आया? अब फिर से देखिए, 2 की पावर मैं 6 करता हूं तो मेरे को मिलेगा 64। 2 की पावर 7 करूंगा तो मिलेगा 128। 2 की पावर 8 करूंगा तो मेरे को मिलेगा 256। और 2 की पावर 9 करूंगा तो क्या मिलेगा? 1000 नहीं, सॉरी, 2 की पावर 8 के बाद 256। इतने में ही रुक जाते हैं, 9 10 करेंगे तो दिक्कत होते जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या मिला? 4, फिर क्या मिला? 8, फिर क्या मिला? 6, फिर क्या मिला? 2। यहाँ पे देखिए फिर से क्या मिला? 4, 8, 6 और फिर से मैं अगर करूंगा तो मेरे को इकाई का अंक क्या मिलेगा? 2। इसके बाद का जो भी आंसर आएगा उसमें क्या मिलेगा? इकाई का अंक ये आएगा 512। कितना आएगा? 512। 2 की पावर 9 करने पे। इसका मतलब हर चौथे बार पे देखिए 1, 2, 3 और 4, हर चौथे बार पे ये 2 अपने आप को रिपीट कर रहा है। चलिए फिर से देखते हैं, 1, 2, 3 और 4। इसी को कहते हैं कोई अंक अपने आप को कितने बार में रिपीट करता है, या पावर में उसी अंक की पुनरावृत्ति कब होती है। तो एक बात आपको याद रखना है, दशमिक प्रणाली में जो 10 अंक हैं उनका एक रूल है कि कोई भी अंक अपने आप को चौथे बार में, मैक्सिमम चौथे बार में खुद से रिपीट कर देता है। ठीक, ये बात ध्यान में रखना है। इस हिसाब से हम अगर देखेंगे तो कुछ संख्या ऐसी हैं जो अपने आप को पहले बार से ही रिपीट करना चालू कर देती है। जैसे अगर मैं बोलूं आपको 0 का पावर 1 तो आप बोलेंगे 0। 0 का पावर 2 का मतलब 0। 0 का पावर 3 का मतलब 0। मतलब 0 एक ऐसी संख्या है जो हर बार एक बार पावर बढ़ाने के बाद भी हमको 0 मिल जा रहा है, दोबारा में भी 0, तीसरे बार में भी 0। ऐसे ही कुछ नंबर का पेयर है जो अपने आप को पहले बार से ही, आप कितना पावर आप दो, हर बार अपने आप को रिपीट करेंगे। और वो पेयर है 0, 1, 5 और 6। कोई भी संख्या जिसका इकाई का अंक 0 हो, पावर कितना भी बढ़ाओ आप, हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा? 0 आएगा। कोई संख्या जिसके इकाई में 1 हो, जैसे एग्जांपल है यहां पे मैं ले लेता हूं 2, 1, 3, 0 का पावर 5, 1, 2। यहां पे मैं ले लिया 3, 2, 2, 1 का पावर 2, 5, 6। यहां पे ले लिया 2015 का पावर 310। यहां पे ले लिया मैं 2016 का पावर 2017। ऐसे मान लो क्वेश्चन है। अब आपको ध्यान क्या देना है, जैसे ये क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हो रहा है, इसका इकाई का अंक 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है।
हमको सबसे पहले दिए हुए क्वेश्चन पे लास्ट वाला नंबर काउंट करना है। यहां से हमारा एग्जाम में सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि दिए हुए प्रश्न का इकाई का अंक क्या है। तो हमको दिखा क्या है 0, और हमको अभी पता था 0 अगर इकाई में है और पावर कुछ भी हो तो हमेशा आंसर क्या आएगा, इकाई का अंक 0। यहाँ पे 1 है तो क्या आएगा 1, 5 है तो क्या आएगा 5, और 6 है तो क्या आएगा 6। तो इन 10 संख्याओं में 0, 1, 5 और 6 ये 4 संख्याएं ऐसी हैं कि अगर क्वेश्चन 0 वाला है तो इकाई का अंक क्या होगा 0, 1 वाला है तो क्या होगा 1, 5 वाला है तो क्या होगा 5, 6 वाला है तो क्या होगा 6। यहां तक चीजें समझ में आई। 0, 1, 5 और 6। इसके बाद दूसरे पेयर में हम देखेंगे 4 और 9 का। किसका देखेंगे 4 और 9 का। अगर किसी प्रश्न के इकाई का अंक 4 हो या 9 हो, जैसे कोई क्वेश्चन लेते हैं हम 2014, इसलिए ले रहा हूं क्योंकि थोड़ा इजी से हमको पड़ता है। इसका पावर है x, इसका पावर क्या है x है। x मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। तो हम क्या चेक करेंगे, चलिए एक बार हम एग्जांपल चेक करते हैं। क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होगा 4 टू द पावर 1 इक्वल्स टू 4, मतलब 4 की पावर 1 बराबर 4 होता है। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है ये, क्योंकि इकाई का अंक क्या है 4। आप खुद ब खुद देखिएगा, समझ जाएंगे कि करना क्या है। पहली बार पावर बढ़ाता हूं, 4 का पावर 2 किए तो क्या आया 16, 4 का पावर 3 किया तो क्या आया 64, 4 का पावर 4 बार किया तो क्या आया 256। बात समझ में आ रहा है। 4 का पावर 5 बार किया तो क्या आया 1024। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए देखते हैं, एक बार ये 6 आ रहा है, फिर 4, फिर 6, फिर 4, और ये हो कैसे रहा है देखते हैं। जब जब पावर एक सम संख्या है तो 6 आ रहा है, जब जब पावर एक विषम संख्या है तो क्या आ रहा है 4 आ रहा है। पावर जब सम संख्या है तो क्या आ रहा है 6, जब पावर एक ऑड नंबर है तो क्या आ रहा है 4। तो इस रूल के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि अगर कोई क्वेश्चन जिसके इकाई का अंक क्या हो 4 हो या उसके इकाई का अंक 9 हो, दोनों के लिए सेम कंडीशन याद रखना कि अगर ये x एक सम संख्या है, इवन नंबर है, तो हमेशा आंसर होगा 4 × 4 इक्वल्स टू 16, इकाई का अंक 6। याद रखने के लिए 4 चौक 16, इकाई का अंक 6। अगर प्रश्न का इकाई का अंक 4 है और उसमें कोई पावर दिया है तो हम चेक क्या करेंगे, पावर सम है कि विषम है, और सम होगा तो 4 वाले क्वेश्चन में क्या आएगा 6, और अगर पावर क्या है विषम है, ऑड नंबर है, तो आप याद रखिएगा ये आएगा 4 × 4 × 4 मतलब 64। इकाई का अंक क्या आया 4, इकाई का अंक क्या आया 4। आप चाहो तो इसको रट भी सकते हो कि अगर सम संख्या है तो क्या आएगा 6 और विषम संख्या है तो क्या आएगा 4। बात समझ में आया। ऐसा ही रूल फॉलो करता है 9 में भी आपको x को चेक करना है कि ये संख्या सम है कि विषम। सम में मैं कितनी बार गुणा किया हूं 2 बार, तो यहाँ पे आप 9 का गुणा 2 बार करके चेक करो, और यहाँ पे मैं 3 बार किया हूं 9 × 9 तो 9 निया 81 और ये 729। यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ गया 1, यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ गया 9। चीजें समझ में आई। तो सबसे पहले हमको क्या रखना है कि अगर किसी संख्या के प्रश्न के इकाई का अंक 4 हो या 9 हो तो हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे, पावर को चेक करेंगे कि पावर सम है कि विषम है। 4 वाले में अगर पावर सम हुआ तो क्या लेंगे 6, विषम हुआ तो क्या लेंगे 4, और 9 में अगर पावर सम हुआ तो क्या लेंगे 1 और विषम हुआ तो क्या लेंगे 9। यहां तक चीजें समझ में आ गई। ठीक, तो अभी तक कितने नंबर कर लिए हम 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब बचा कितना नंबर हमारे पास 4 नंबर, और वो नंबर कौन सा है, तो 2, 3, 7 और 8। इसी प्रश्न के इकाई का 2, 3, 7 या 8 हो, 2, 3, 7 या 8। इसके लिए क्या करना है, और ये जो रूल है आप सारे क्वेश्चन पे लगा सकते हो।
और हमको एग्जाम में टाइम बचाना होता है, इसलिए मैं बताया 0 1 5 6 का आप डायरेक्ट ले लो, 4 और 9 में क्या कर लो, इवन नंबर और ऑड नंबर वाला कॉन्सेप्ट ले लो, और इसके बाद 2 3 7 और 8। मतलब अगर किसी क्वेश्चन के लास्ट में 3012 का पावर x, मतलब यहाँ पे 2 है ये, और ये मान लिया 2013, यहाँ पे 3 है पावर x, 2027 की पावर x और 2038 की पावर x, ऐसा क्वेश्चन। मतलब यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है। ऐसे क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले ये पावर है x, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 फॉलो करना कि आप इस पावर x को आप डिवाइड कर देना 4 से। किससे डिवाइड कर देना? 4 से। अब हम ये 4 से डिवाइड कर क्यों रहे हैं? तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कोई भी अंक हो दार्शनिक प्रणाली का 0 से लेकर 9 तक, प्रत्येक अंक का पावर हर चौथी बार में अपने आप को रिपीट कर देता है। मैक्सिमम कितने टाइम जाएगा? चौथी बार, 4 से ज्यादा नहीं। 4 के अंदर में कर लेगा या तो 4 में कर लेगा। तो इसीलिए हम किससे डिवाइड किए? 4 से। अब 4 से डिवाइड करने के बाद मेरे को यहाँ पे रिमाइंडर या शेष या तो 0 मिलेगा, या तो 1 मिलेगा, या तो 2, या तो 3। मैक्सिमम रिमाइंडर क्या मिल सकता है? 0 1 2 और 3। बात समझ में आया? मेरे को शेष क्या मिलेगा? 0 1 2 3। ये जो रिमाइंडर मिलेगा, ये वाले इसका सोल्यूशन का जो रिमाइंडर आएगा, इसको मैं क्वेश्चन के जो इकाई का अंक होगा, फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूं 3 वाले क्वेश्चन को सॉल्व। किसको सॉल्व करता हूं? 3 वाले को। तो ये जो r की वैल्यू मिलेगी, ये जो r का वैल्यू मिलेगा, जो क्वेश्चन होगा उसका मैं पावर बना दूंगा, c टू द पावर r। अगर क्वेश्चन 2 वाला होता तो मैं क्या करता? 2 का पावर r। अगर क्वेश्चन 7 वाला होता तो क्या करता? 7 का पावर r। क्वेश्चन 8 वाला होता तो मैं क्या करता? 8 का पावर r। यहां तक चीज समझ में आई? क्लियर हुआ? ठीक। तो ये है हमारा इकाई का अंक निकालने का तरीका। लेकिन एक रूल, फॉर एग्जांपल जो हमको याद रखना है, हम पढ़ते आए हैं कि a टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। a का पावर 0 हुआ मतलब क्या होता है? 1। मान लीजिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया 2013 की पावर 0, तो आप आंसर ले लेंगे। क्या इसके इकाई का अंक 1 है? क्या है? इकाई का अंक 1 है। मान लो क्वेश्चन आया 2012 की पावर 0, तो आप आंसर लेंगे 1। लेकिन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं इस मेथड से, मतलब आपने पावर को किससे डिवाइड किया? 4 से। रिमाइंडर आ गया आपका 0। रिमाइंडर क्या आ गया? 0। सिर्फ किस कंडीशन के लिए? 2 और 8 के लिए। 2 और 8 के लिए। ठीक। जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू रखा हूं 2 का पावर 8, तो मैं रख दे रहा हूं 2 का पावर 0 और 8 का पावर 0। तो यहाँ पे आप 1 नहीं लेंगे, यहाँ पे आपको लेना होगा 6। यहाँ पे क्या लेना होगा? 6। अब मैं तरीका क्या बताया हूं कि अगर आप पावर को डिवाइड करते हो और r का वैल्यू क्या हो जाए? 0, इफ r इक्वल्स टू 0। क्यों? देखिए अपवाद है ये। जैसे एक छोटा सा पावर लेता हूं आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे 2 का पावर 4, कोई क्वेश्चन है 2 का पावर 4। हम रूल क्या पढ़े हैं कि पावर को 4 से डिवाइड करो। यहाँ पे पावर 4 है, मैंने 4 को 4 से भाग दिया, तो रिमाइंडर आ गया 0। अब बेसिक गलती हमसे क्या होती है? स्टूडेंट होने के नाते हमसे गलती हो जाती है कि यार किसी नंबर का पावर 0 हो तो आंसर क्या होता है? 1। अब मान लीजिए आप यहाँ पे लिए 2 का पावर 0 इक्वल्स टू 1, और ये गलत हो जाएगा। मैंने बोला इस मेथड के लिए। यहाँ पे देखो कैसे गलत होगा। 2 का पावर 2 बार किए तो क्या आया? 4। 2 का पावर 3 बार किए तो क्या आया? 8। 2 का पावर 4 बार किए तो क्या आया? 16। यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ रहा है? 6, और आप एग्जाम में टिक लगा के आ गए हो 1। तो एक छोटा सा क्वेश्चन और छोटी सी गलती। ऐसा एग्जाम में 2 नंबर 3 नंबर का गलती है ये, इसलिए ऐसे छोटे छोटे गलतियों को ध्यान में रखना है। अगर क्वेश्चन बिल्डअप होता है ऐसे कि 2012 की पावर 0, तो डायरेक्ट आप मान ले लो। पर जब अगर आप ये वाला मेथड फॉलो करते हो, इसके बाद अगर r की वैल्यू 0 आए तो 2 और 8 में आप हमेशा आंसर क्या लोगे? 6।
बात समझ में आई? तो ये क्या था, अगर कोई क्वेश्चन है जिसका पावर दिया हो उसके बाद आपको इकाई का अंक निकालना हो। ठीक, ये था टाइप 1 इकाई के अंक का। क्लियर करें इसको। चलिए आगे बढ़ें। इसके बाद सेकंड टॉपिक जो आता है वो ये है कि अगर क्वेश्चन सीरीज में हो, सीरीज में से सीधे सीधे दे दिया हो और आपको इकाई का अंक निकालने को बोले। क्या बोले आपको? इकाई का अंक निकालने को। जैसे इकाई का एग्जांपल लेते हैं और इकाई का हम लोग क्रैक करते हैं। चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं। 2018 व्यापक में क्वेश्चन है। यहां पे दिया है एक 2017 की पावर 2018। एक एग्जांपल जरूरी है करना, व्यापक के एग्जाम में आया हुआ है। और प्रश्न में ये बोला गया है कि बताइए इसका इकाई का अंक क्या होगा। इसका इकाई का अंक क्या होगा? तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन में ध्यान दूंगा। यहाँ पे क्या है? इकाई का अंक 7 है। क्या है? इकाई का अंक 7 है। रूल ये कहता है कि पावर को मैं किससे डिवाइड करूं? 4 से। रूल फर्स्ट क्या है? पावर को मैं किससे डिवाइड करूं? 4 से। तो चलिए पावर डिवाइडेड बाई 4 करके लिखें। 2018/4। 4 के लिए आप क्या करो, लास्ट के 2 नंबर को डायरेक्ट डिवाइड कर दो तो भी सेम वैल्यू आएगी। या ना करना चाहो तो पूरा कर लो। 4 पंचे 20, फिर 0 और 4 चौके 16। तो यहाँ पे मेरे पास r का वैल्यू बचा है 2। r का मान कितना आया? 2। 4 चौके 16, तो r का वैल्यू कितना आ गया? 2। अब मैं क्या करूंगा, इस r को दिए हुए क्वेश्चन का पावर बना दूंगा। 7 का पावर r बराबर, या इसी का मान रख सकता हूं मैं, 7 का पावर 2। r का मान रख दिया। ऐसे करने पे ये होगा 7 गुणा 7, क्या आ गया? 49। तो इकाई का अंक क्या होगा? 9। इकाई का अंक क्या होगा? 9। यूज समझ में आ गया? तो हमको क्या याद रखना है? 0, 1, 5 और 6। इसका सेम रूल है। अगर किसी क्वेश्चन के अंत में 0 है तो इकाई का अंक, चाहे आप पावर कुछ भी करो, क्या आएगा? 0 आएगा। अगर किसी क्वेश्चन के लास्ट में 1 है तो उसका जब आप पावर कुछ भी रखो, इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा। 5 के लिए 5 आएगा, 6 के लिए 6 आएगा। 0, 1, 5 और 6, ये एक रूल फॉलो करते हैं। इसके बाद हम आते हैं 4 और 9 में। किसी क्वेश्चन के लास्ट में क्या हो? 4, या किसी क्वेश्चन के लास्ट में क्या हो? 9 हो। तो हमको क्या करना है? तो हम सीधा चेक करेंगे पावर को कि पावर या घात सम है कि विषम है। अगर घात सम होगा तो आप उस इकाई के अंक का 2 बार गुणा कर देना। मान लीजिए 4 वाला क्वेश्चन है तो 4 चौके 16, 9 वाला है तो 9 या 81। अगर पावर विषम है तो तीनों आप दोनों को एक एक बार ले लेना। 4 का एक बार लोगे तो क्या आएगा? 4। 9 का एक बार लोगे तो आएगा 9। इसके बाद 2, 3, 7 और 8। 2, 3, 7 और 8। इसका नियम यह है कि आप पावर को किससे डिवाइड करो? 4 से। यहां से आपको मैक्सिमम 4 ही आपको रिमाइंडर मिलेंगे। या तो 0 मिलेगा, या तो 1, या तो 2, या तो 3। ये जो शेष भाग करने के बाद मिलेगा, दिए हुए प्रश्न के इकाई के अंक का घात बना देना। क्या बना देना? घात बना देना। उसके बाद जो वैल्यू आएगी, देखिए यहां मैंने r निकाला, r को क्वेश्चन का पावर बना दिया, उसके बाद सॉल्व किया तो आ गया 9। ये है क्या? पावर वाले क्वेश्चन का। अब मान लो कोई क्वेश्चन सिंपल सा सीरीज में आ गया। कुछ भी सीरीज ले लो आप, जैसे 1, 2, 3 इंटू 4, 3, 4 इंटू 2, 1, 6 इंटू 5, 1, 2, ऐसा क्वेश्चन आया। अब इसमें क्या करना है? तो आपको कुछ नहीं, सभी प्रश्न के इकाई का अंक आप ले लो। ये बात समझ में आया? मतलब 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 2। अब 4 3 जा 12, 6 2 जा 12। अब हमको 12 12 में 144 नहीं निकालना है। यहाँ पे इकाई का अंक क्या है? 2। यहाँ पे इकाई का अंक क्या है? 2। तो 2 गुणा 2 बराबर 4। इस पूरे क्वेश्चन को जब हम गुणा करेंगे
तो लास्ट में इकाई का अंक क्या होगा? 4 होगा। लास्ट में इकाई का अंक क्या होगा? 4 होगा। ये दो पैटर्न से पीएससी, व्यापम, अभी एसएससी जो सीपीओ होना है, एसएससी सीजीएल होता है या एसएससी सीएचएसएल होता है, एसएससी जीडी, ये सारे एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाई देते हैं। इकाई के अंक को पढ़ना जरूरी क्यों है? मैं आगामी नंबर सिस्टम की क्लास पूरी कंटिन्यू करूंगा 1 हफ्ते में। आप यहाँ पे एमटीएस से लेके 10वीं बेस से लेकर आपको मैं सीजीएल लेवल तक का मैथ्स कंप्लीट कराऊंगा नंबर सिस्टम का। तो आप आज पढ़ेंगे क्या? इकाई का अंक। आगे क्लास के लिए बता देता हूं एक वैल्यू की इकाई का अंक क्यों काम आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक क्वेश्चन आया था पीएससी में, मैं आपको देख के बताता हूं, फिर मैं इसको पूरे तरीके बताऊंगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है। हाँ, क्वेश्चन ये था कि 2 की घात 32 बटा 5 आपको निकालना था यहां पे शेषफल। ठीक है, मैं आपको जब शेषफल रिमाइंडर पढ़ाऊंगा तो पूरा कंसेप्ट बताऊंगा, पर एक तरीका होता है कि आप एक रूल पढ़ो और आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। तो रूल ये है कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको भाग देने को बोले किससे? 5 से, एकदम बेसिक टाइप होता है इकाई रिमाइंडर्स का। तो आप क्या करो, 2 का पावर 32 दिया है, यहां पे आप निकाल लो इसके इकाई का अंक। तो 2 का पावर 32 है, तो मैं इकाई का अंक कैसे निकालूंगा? पावर को 4 से डिवाइड करूंगा, मतलब 32 को किससे भाग दूंगा? 4 से। 4 अट्ठे 32, आर का वैल्यू आ गया यहाँ पे 0। क्या आ गया? आर का वैल्यू 0। उल्टा भाग चला गया, मतलब आर की वैल्यू क्या हो गई? 0। अब मैं इस क्वेश्चन में 2 का पावर 0 डिवाइडेड बाय 5, कंडीशन ये बताया था कि अगर ऐसा करने पे r बराबर 0 हो जाता है तो ये वैल्यू 1 नहीं होती, ये वैल्यू क्या हो जाती है? 6 हो जाती है डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पे r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 से मैं 6 को भाग दूंगा, 5 एकम 5, तो शेष कितना बचा? 1। तो मेरा r क्या आ गया यहाँ पे? 1। दिए हुए प्रश्न में यहाँ पे जब मैं 2 का 32 बार गुणा करके 5 से भाग करूंगा तो इकाई का अंक क्या आएगा? 1 आएगा। ये बात, सॉरी इकाई का बोल रहा हूँ, शेषफल क्या आएगा? 1 आएगा। यहां तक समझ में आया? अब कुछ लोगों को लगा सर ये 16, ये 6 है। अरे 6 नहीं, ये अधिकतम क्या हो सकता है? 16/5 हो सकता है कैरी करने पे, 26/5, 36/5। अब किसी भी कंडीशन पे जाओ आपको हर बार क्या मिलेगा? शेषफल 1 मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिमाइंडर्स। अगर आने जितने भी एग्जाम है उसमें आने वाले हाईएस्ट, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, व्यापम से लेकर एसएससी का जो टफेस्ट एग्जाम होता है सीजीएल, उसमें जितने भी रिमाइंडर आए हैं, पावर का पावर, कितने भी रिमाइंडर आए, आप उसको सिर्फ एक मेथड से क्रैक कर लेंगे, और वो मेथड मैं आपको बताऊंगा, उसको कहते हैं टोसिएंट मेथड। आपको कोई बाकी नियम पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप टी समझ लीजिए, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए आज की क्लास खत्म।